श्रील प्रभुपाद जी के गुणों का वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि हजारों गुण हैं उनके पास और हर गुण एक समुद्र के बराबर है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही गुण के बारे में आज संक्षिप्त रूप में मैं बोलूँगा, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक जीवन में खास करके इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी की सब भक्तों से अपेक्षा थी कि वो डेडिकेशन दिखाए। डेडिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं डेडिकेशन को? पूर्ण समर्पण। समर्पण है सरेंडर। हाँ ठीक है। प्रभुपाद के जीवन में हम देखेंगे, सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज को जब मिला उन्होंने पहले मुलाकात में, तब वो ऊपर से सीढ़ी में नीचे आ रहे थे। दो चीज बोला प्रभुपाद जी ने। एक है ये चैतन्य महाप्रभु के संदेश सही हाथों में है, इसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लॉर्ड चैतन्य's message is in the right hands of such a good spiritually awakened soul, so he felt very happy. दूसरा है, उन्होंने बोला कि उस दिन मैंने उनको मेरे गुरु के रूप में मेरे हृदय में स्वीकार लिया, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर को। ये श्रील प्रभुपाद जी की प्रथम सीढ़ी है, पहला मुलाकात है गुरु के साथ। On that day he accepted Guru in his heart and he appreciated that Lord Chaitanya's message is in the right hands. आगे जाकर प्रभुपाद जी बिजनेसमैन बने। उनको लगा कि इस भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों को मुझे मदद करना चाहिए, तो डोनेशन देने लगे उनको। तो प्रभुपाद जी के बिजनेस एंटरप्राइज में वो लोग आते थे, सन्यासी लोग आते थे गौड़िया मठ के। प्रभुपाद उनको ठहरने की व्यवस्था किया, डोनेशन पैसा दिया। तो 12वां अध्याय में भगवद गीता में 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वी शुड बी सिंपैथेटिक टू द प्रोपगेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहले हमारा डेडिकेशन ऐसे ही आता है। कोई कर रहा है भगवत प्रचार, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करने के लिए मन में एक अनुकंपा उठनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी डोनेशन दे देते। तो प्रभुपाद जी को पता चला कि उनके ज्योतिष के अनुसार वो सारे भारत के राइस तो धनी लोगों में से एक बनने वाले हैं वो। तब उनकी योजना ऐसा चला कि मैं भी बहुत कमाकर इन सन्यासियों को बहुत पैसा दूंगा, उसके द्वारा ये लोग अच्छा प्रचार कर पाएंगे, ऐसे सोच रहे थे। और कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी लगातार मठ में जाने लगे। गौड़िया मठ में बहुत अच्छा गाते थे, तो अनेक सन्यासियों ने देखा कि इनका कंठ जो है, जो गा रहे हैं एकदम गहरा है, बहुत अच्छा गाते हैं। उनको गाने के लिए बोलते थे। उनको मालूम नहीं था कि बोलते भी थे। एक समय उनको बोलने के लिए मौका दिया गया। जब बोला उन्होंने, तब सन्यासियों को पता चला कि इनका समझावट बहुत गहरा है, फिलॉसफी। तो उसके बाद प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में रहते समय मंदिर से सन्यासियों को साथ में लेके जाते थे। एक कार्यक्रम में सन्यासी को ऊपर बिठाते थे, खुद नीचे बैठते थे, और सन्यासी कीर्तन करते थे और ये प्रवचन देते थे। ऐसे तो इस तरह करके प्रचार काम भारत में भी चालू किया उन्होंने। ये डेडिकेशन का और एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। पहले तो बोला कि अच्छा काम कर रहे हैं, बाद में बोला पैसा भी दूंगा, तीसरे बोला मैं खुद भी प्रवचन दूंगा। और गौड़िया मठ के सन्यासियों के साथ जाते थे। उसके बाद वानप्रस्थ का उम्र जब आया, वानप्रस्थ लेकर वृंदावन में जाकर, वृंदावन दिल्ली दोनों में बार बार आना जाना होता था उनका। बैक टू गॉडेड छापते थे, खुद ही लिखते थे, खुद उसको छापते थे और टी के दुकानों में जाकर वितरण करते थे। आप लोग मानते हैं डेडिकेशन का और एक सीढ़ी? अपने खुद के हाथ से ऐसे वितरण करते थे। टी के दुकान में अनेक लोग बोलते थे नो टाइम,
तो तुरंत अगले दिन आकर आर्टिकल लिख दिया, नो टाइम प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया उन्होंने। ऐसे आजकल के जमाने के जो समस्या हैं उसके ऊपर लिखते थे आर्टिकल, बैक टू बैक वितरण करते थे। और उनके पास पैसा नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस में वो बोलता था कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं अगले प्रति में छापूंगा नहीं। तो बहुत मुश्किल था जीवन उनको, ऐसे भीख मांग मांग कर उन्होंने छापा। और इतने थकावट होता था उनको, दूर दूर चलते थे क्योंकि पैसा को वेस्ट नहीं करते थे। तो एक बार धूप जब कड़ी थी, बेहोश होकर गिर पड़े हो, हाँ ऐसे। तो सड़क के बाजू में गिरे, तो एक गाड़ी में उनका फ्रेंड जा रहा था, तब देखा कौन गिरा है, बाद में पता चला मेरा ही फ्रेंड है, गाड़ी में उनको डालकर लेके गया ऐसे। तो इस तरह उनका डेडिकेशन बढ़ता गया। जब उनके 5 बेटे बड़े हो गए थे, पढ़ाई हो गया, नौकरी में सेटल हो गए, तब प्रभुपाद जी ने सोचा कि कुछ लोग बोलते हैं, पत्नी को पूछा उन्होंने टी और मी, वो बोला टी, मैं टी ही लूंगी, तो छोड़ दिया बोलते हैं। वो मूल कारण नहीं है कुछ लोग उस उदाहरण को देते हैं, फिर भी उनके मन में इच्छा था कि मैं गुरु के मिशन में और शरणागत हो जाऊं, हाँ? इसलिए उस समय उनके फ्रेंड्स भी बोले, उनके गुरु भी स्वप्न में आकर उनको प्रेरणा दिया, टेक संन्यास, ऐसे। तो उसके बाद संन्यास लेकर फॉरेन अमेरिका में जाकर प्रचार करना, क्योंकि 1933 में उन्होंने एक खत लिखा था गुरु को। 1933 में दीक्षा लिया उन्होंने, वो ही उनके गुरु ने आदेश दिया, पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी में प्रचार करो। 1936 में एक खत लिखा प्रभुपाद जी ने, वो ही जवाब दिया उनके गुरु ने, जो पहले बोला वही बोला, बोलकर 2 हफ्ते में उनका वैकुंठवास हो गया गुरु का, हाँ? तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आने लगा कि गुरु अभी 2 हफ्ते के बाद गुरु चले गए, अपने वैकुंठ में चले गए, भगवान के धाम में। तो लेकिन कम से कम उनसे एक लेटर आ गया उनको। वो लेटर में उन्होंने लिखा था कि गो टू द वेस्ट एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे। तो वो लेटर को प्रभुपाद ने बचा कर रखा। तो उसके बाद की डेडिकेशन इतना बढ़ गया उनकी, आप लोग जानते हो कैसे कार्गो जलदूत वो जहाज में गए। कार्गो का मतलब है वो सामान लेके जाने वाले जहाज है, वो उसमें मनुष्य जाने के लिए योग्य नहीं है, वो फिर भी गए उसमें। 2 हार्ट अटैक हुआ। अमेरिका में ही एक प्रभुपाद की कथन पढ़ा मैंने, प्रभुपाद जी बताते हैं अपने शिष्यों को, वो एक बार बोल रहे थे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी मैं मर सकता हूँ। शिष्य बोले आपको वृंदावन जाना है क्या? आपको चाहे तो वृंदावन में लेके जाते हैं आपको। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं मैनहट्टन न्यूयॉर्क में प्रचार करूंगा और प्रचार करते करते ही मरूंगा उधर ही। आप लोग मुझे उधर ही एक बहुत बड़े स्काई स्क्रैपर में ऊपर मुझे मेरा दहन कर दो, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। आई विल डाई प्रीचिंग इन अमेरिका बिकॉज दैट इज माई गुरुज ऑर्डर फॉर मी, ऐसे। तो इतना उनकी डेडिकेशन बढ़ता गया, आप देख सकते हैं। डेडिकेशन का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम, दैट इज डेडिकेशन। एनीथिंग मीन्स एनी सेवा, एनीवेयर मीन्स एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी टाइम मीन्स देयर इज नो टाइम लिमिट, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। इसका ये डेडिकेशन मतलब क्या है? हमें प्रभुपाद जी और हमारे बीच में लेश थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। जो फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद जी, वो जो बताते हैं उनकी किताबों में, उसको इतना आत्मसात करना चाहिए हमको कि 24 घंटा इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, कैसे प्रभुपाद जी के मिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इस संस्था में 1991 में मैं परिचय हुआ मेरा। कैसे मेरा परिचय हुआ था? जब स्कूल के दिनों में एक बड़े स्वामी हैं भारत के, उन्होंने एक किताब लिखा था तमिल भाषा में, नान यार, उसका मतलब है मैं कौन हूँ, ऐसा किताब, 5 रुपए की किताब। वो पढ़ते गया क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियस था कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ क्या, कुछ और ऐसे। तो आत्मा के बारे में बात आया। उसके एंड में वो लिखते हैं, अभी तुम आत्मा हो, बाद में तुम परमात्मा बन जाओगे, भगवान और तुम एक ही हो, और जीवन का लक्ष्य है भगवान में लीन होकर भगवान बन जाना। पिता को फाड़ दिया, मैं फाड़ कर फेंक दिया। तो बहुत नाराज हुआ कि ये भगवान का निंदा कर रहा है ये। लेकिन उस समय मुझे समझ आने वाले कोई नहीं थे, मैं ढूंढ रहा था। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने एक श्रीनिवास आचार्य करके एक श्री वैष्णव आचार्य, उनका भगवत गीता कमेंट्री का एक किताब दिया मुझे 10वां कक्षा में। जब उसको पढ़ा, उधर देखा, सुंदर सुंदर पिक्चर था अंदर। उधर वैष्णव है, वैष्णव तिलक पाने हैं, ऐसे शेव क्या है, शिका है, जैसे मैं अभी हूँ ऐसे ही था उधर भी पिक्चर है।
शिखा है, सेवन हेड है। तो वो अभी सो रखा है, भगवान विष्णु उनको इस योग क्षेम वहां में हम ऐसे दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे पिक्चर था, इतना पसंद आया मुझे। मुझे मालूम नहीं था कि ये स्मार्ट ऐसा है, वैष्णव ऐसा है, अलग अलग मत है, मुझे मालूम नहीं था उस समय। लेकिन भाग्यवश वो किताब मिली। उसके बाद मैं ढूंढ रहा था कि कोई इस तरीके के वैष्णव पद को कोई सिखाएगा तो हम उस पद को पकड़ कर चलेंगे। तो भाग्यवश आईआईटी में जब आया था तब प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, वो लोग आते थे। इस वाले गिरिराज महाराज, इस वाले भक्ति विश्व माधव महाराज, ऐसे वो लोग आते थे। तो उसके बाद मुझे पता चला कि कितना आवश्यक है ये वैष्णव संस्कृति के प्रचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल के पहले अवतरित हुए। महाप्रभु अपने धाम लौटने के तुरंत बाद 13 अपसंप्रदाय आ गया, मालूम है आपको। उसके बाद वैष्णव लोग इतने बहुत संकुचित हो गए। वो लोग ऐसे गांव में रहते थे, अपने अपने भजन करके, चतुर्मास में दाढ़ी बढ़ाते थे, मूंछ बढ़ाते थे, बैठकर भजन करते थे, दिन भर 64 माला करते थे, प्रचार नहीं करते थे। इसके कारण बाबा जी लोग ही रहे, गिना चुना 10-20 बस, बाहर कुछ प्रचार ही नहीं हुआ बाहर। ऐसे हो गया। इसके कारण सहजियाइज्म बढ़ गया बहुत, 13 अपसंप्रदाय बढ़ गए। आप सुनेंगे 1500, 1600, 1700, 1800 में आप देखेंगे इतने पीढ़ी आ गया हमारे परंपरा में, वैष्णवों का नाम नशा नहीं रहा। उस समय भक्तिविनोद ठाकुर आए, उनको सामंत गोस्वामी बोलते हैं उनको हम, क्योंकि उन्होंने एक तरह का एक क्रांति मचाया। उन्होंने 100 से ज्यादा किताब लिखा और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को प्रचार किया उन्होंने। भक्तिविनोद ठाकुर गोद्रम द्वीप में बैठकर 2500 नाम हटास, 2500 भक्ति वृक्षस, इतना हिंदी में है, 2500 भक्ति वृक्ष सारे बंगाल में चलाते थे। बैठे हैं किधर, गोद्रम द्वीप में, उधर से उनका न्यूज़पेपर निकलता था रेगुलर। इतने जोरदार प्रचार किया उन्होंने। उनके भी 10 बच्चे हैं, उनके भक्तिविनोद ठाकुर के 10 बच्चे होकर भी इतना प्रचार किया उन्होंने। यदि न गृह भजन दे कि गृह ते गोलोक भाई, ऐसे बताते हैं। जब मैं शाम को घर लौट आता हूँ, देखता हूँ कि गोलोक वृंदावन उतर आ गया मेरे घर में, ऐसे बताते हैं। साहित्य भक्तिविनोद ठाकुर, सावंत गोस्वामी, उनके बाद बक्सांसु ठाकुर। बक्सांसु ठाकुर ने मंदिर के हाल में ये साइड में प्रिंटिंग प्रेस को भगवान के सामने ही रख दिया। बोला कि उधर भजन करो, इधर किताब लेकर निकलो बाहर वितरण करने के लिए। ऐसे तो इस तरह हमारे लाइन में आप देखेंगे भक्तिविनोद ठाकुर, बक्सांसु ठाकुर और उनके बाद प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठ स्थापन किया भारत में, और श्रील प्रभुपाद जी ने सारे दुनिया में फैला दिया उसको। तो हम लोग इधर हैदराबाद में इस मंदिर के लिए बहुत 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 बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, इस ग्रेस आनंदमय प्रभु जैसे कोई प्रभुपाद के शरणागत एक आदर्श भक्त 50 साल से भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी। तो इस तरह के बहुत बड़े भक्तों की आश्रय है, आशीर्वाद है। और मैं बहुत सालों से इस मंदिर में आता रहता था। पुणे से इधर जब वारंगल में आता था, इधर आता था, एक छोटा बॉक्स लेके आता था प्रसाद वेदांत चैतन्य प्रभु को देने के लिए। मैं देता इतना छोटा बॉक्स, प्रभु जी देते इतना बड़ा बैग, पूरा प्रसाद, उसमें प्रसाद फ्रूट्स इतना देते थे प्रभु जी। साल में कम से कम 1-2 बार आता था इधर ऐसे। तो सालों साल इस मंदिर में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता आया है, आप सब लोग भाग लेते आए हो उसमें। और हिज ग्रेस वरद कृष्ण प्रभु भी मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम कलकत्ता में उनके साथ मिले हैं, बंगलुरु में भी मिले हैं। तो ये सब सीताराम प्रभु पुणे में थे, 2-3 साल थे। इस तरह सब परिचित लीडर्स हैं, बहुत सालों से इन्होंने सेवा देते आए हैं। तो ये मंदिर के लिए बहुत अच्छे एक एक भक्त के पास एक एक अलग अलग क्वालिटीज है। अभी विश्व कीर्ति प्रभु के बारे में बोला इन्होंने, इनको जितना रुचि है कीर्तन करने में, भगवान के नाम गाने में, हरिनाम संकीर्तन चलाने में, इसको मैच करना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा कल जन्माष्टमी हुआ, रात को 2 बज गया, अभी सुबह जप करना है, जप के लिए बैठ रहा हूँ। अभी सुन रहे हैं विश्व कीर्ति प्रभु निकल गए बाहर हरिनाम के लिए 7 बजे। इस अनस्टॉपेबल हरिनाम परफॉर्मर। तो इस तरह आप देखते हैं एक एक भक्त इस मंदिर में बहुत डेडिकेटेड हैं, सनातन प्रभु और बाकी भी। तो हमारे पास सुविधा है, लेकिन एक कमी है जो मुझे महसूस होता है।
क्योंकि इतने सालों में अनेक भक्त हुए हैं, कांग्रेशन भी बहुत बड़ा है, लेकिन हैदराबाद में मैंने सुना कि 1 करोड़ लोग हैं हैदराबाद में। हाँ, कितना है? 1 करोड़। लेकिन हम पहुंचे नहीं हैं उन लोगों तक। हाँ, तो एक व्यक्ति आकर मुझे 1-2 महीने के पहले बोला एक बात है, एकदम मुझे चोट पहुंचा उसको सुनकर। वो क्या बोला? वाई आर यू फिलिंग द फिल्ड हेड्स, ऐसा पूछा उसने। समझा आपने? वाई आर यू फिलिंग द फिल्ड हेड्स। वो बोल रहा है कि आप लोगों के भक्त तो 15-15, 20-20 साल भक्ति कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी फिल्ड हेड्स है, यू आर फिलिंग इवन मोर, ऐसा बोल रहा है वो। आप भजनानंदी को मत बनाओ, गोष्ठियानंदी बनाओ, ऐसे बोला उसने। उसका मतलब है आप लोग भजन बहुत किया है, लेकिन अभी प्रचार करना है। नहीं तो आप देखेंगे, नाम नहीं लेना चाहते हैं हम, अनेक लोग प्रचार कर रहे हैं हैदराबाद में, और अनेक लोग वो मत के लोग बोलेंगे कि शराब पियो, नशा लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो हैदराबाद में जो पुण्यात्मा है वो सब बिगड़ जाएंगे जब अगर हम उनको सही चीज को नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि अत्तापुर में जो सेंटर आया है, सीताराम प्रभु ने चालू किया है, ये बहुत प्रशंसनीय बात है। और रामपल्ली में वरद कृष्ण प्रभु ने एक सेवा चालू की है, उधर भी एक मंदिर आने वाला है जल्द। इस तरह कोने कोने में जो चालू हो रहा है ये बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि हैदराबाद में अगर 100 करोड़ लोग हैं, हम लोग इधर मदन मोहन जी मंदिर में आकर संडे आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और कुछ लोग 32 माला 64 माला भी करते हैं। कुछ लोग, एक माता जी है जो उनका 70 से ज्यादा साल है, वो 64 माला भी करती है। इसे बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग भजन के साथ साथ थोड़ा प्रचार में भी लगना चाहिए, बाहर भी प्रचार के लिए। हर एक व्यक्ति इधर जो बैठा है, ये एक लड़का हो, लड़की हो, माता हो, पुरुष हो, बच्चे हो, अपने अपने यथाशक्ति प्रचार करके इस संस्था को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद की किताबों को देना, और जन्माष्टमी जैसे उत्सव में नए लोगों को जोड़ना। हमें हर दिन, अभी क्रिश्चियन लोग पूछते हैं हर हफ्ते, हाउ मेनी साउंड आवर्स डिड यू डेडिकेट फॉर जीसस, ऐसे पूछते हैं, साउंड आवर्स। तो उसके बाद मैं जब सुना ये बात, मैं कैलकुलेशन चालू हो गया मेरा, अगर ये हफ्ते में 10 कार्यक्रम किया, 2 घंटे ईच, कितना घंटा दिया भगवान को? 20 घंटा। हम लोगों को ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए कि आज के दिन मैंने कितने नए लोगों को पहुंचा, ये हफ्ते में कितने नए लोगों को मैं पहुंचा, ये हमें देखना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी का मूड ऐसा ही था ना, एक क्षण के लिए भी वो आराम नहीं करते थे। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? इस तरह के हम सतत प्रचार काम में लगेंगे। जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार, उससे इंद्रिय तृप्ति की ओर मुड़ने के लिए समय नहीं मिलेगा हमको, एक क्षण भी नहीं रहेगा। So I was briefly telling this point that we should not only take in the knowledge and become very well established in the understanding of philosophy and practice, but Hyderabad has got 100 crore people, and we are just scratching the surface of Hyderabad. And we may have 1,000 devotees, but where is 1,000? Where is 100 crore? What a big number. So we all have responsibility to put our level best, every drop of sweat and toil, following in footsteps of the great Acharya in trying to reach out the message. That's my humble request on this 125th year of Prabhupada Vyas Puja. Prabhupada ki